हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है ना, इस पे हमने फोकस किया और बहुत कुछ पार्टीशंस वगैरह भी सीखा। इस पे एक आध थ्योरम भी प्रूव किए हम लोग। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीएससी थर्ड सेम का, एनईपी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, वहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, मॉडुलो एन, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, ठीक है। इसी को कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन न लिख के वो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखते हैं। सो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन भी लिखते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। चलिए, तो यहां पे ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता क्या है? सबसे पहले देखिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हायर मैथमेटिक्स को जो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप थर्ड सेम में है, जस्ट फर्स्ट सेकेंड सेम आप पास आउट हैं, तो अब धीरे धीरे चीज़ें जो 12 लेवल और हायर मैथमेटिक्स पढ़ने का जो तरीका है वो धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा। और यहाँ पे जो एल्जेब्रा हम कर रहे हैं, ये आपका जो सिलेबस है एल्जेब्रा में है, तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्चुअली आप जाएं, चीज़ें आप देखेंगे, यहाँ पे थ्योरम्स आएंगे, उनका प्रूफ्स आएगा, तो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअली आपको जाने की जरूरत है। तो होता क्या है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, और यहाँ पे जैसे मैं लिखा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, ये एन है, थोड़ा सा स्पेस दे दूं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन या कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता क्या है, ध्यान दीजिए। आप करिए क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर फिक्स करिए, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, एन। एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। अब एक में रिलेशन, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन या फिर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन जो है ये एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन करस्पॉन्डिंग टू फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एन। अब रिलेशन का नाम यहां पे हम देंगे आर एन, बस जस्ट नाम दे रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है किस पे डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो z क्रॉस z का ये सबसेट होगा रिलेशन की अगर बात बोले तो। ये जो रिलेशन है ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। अब अगर ये रिलेशन है तो ये किस तरह से वर्क करेगा? कोई भी दो इंटीजर्स अगर आप लेंगे, तो मान लीजिए एक्स वाई हम लिखते थे, ए बी लिख सकते हैं, ए बी ले लिया, चलिए ठीक है, थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देते हैं। तो ए बी में कोई भी दो इंटीजर्स ले लिया, तो ये दो इंटीजर्स कब इस रिलेशन आर एन के थ्रू रिलेटेड होंगे? तो ये दो इंटीजर्स ए बी जो है, ठीक है ना, इस रिलेशन जिसको मैं नाम दे रहा हूं आर एन, एन फॉर ये फिक्स जो पॉजिटिव इंटीजर लिया है ना उसके लिए। तो कब? जब ये जो नंबर एन है ना, पॉजिटिव इंटीजर फिक्स्ड, वो क्या करे? ए माइनस बी को क्या करे? डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों इंटीजर्स जो है इस रिलेशन आर एन के थ्रू क्या है? रिलेटेड है। तो ये रिलेशन है क्या? अल्टीमेट दो इंटीजर्स लीजिए, अगर उनके डिफरेंस को ये जो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n है वो डिवाइड करेगी, तो मैं बोलूंगा ये दोनों इंटीजर्स इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है। ये हो गया कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n जो रिलेशन है। अब मैं यहां पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन आर एन है ना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन है ये ऐसे 3 लाइन्स आप लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 3 लाइन्स आप लिख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। मतलब ये जो रिलेशन आर एन है ना उसका नोटेशन ये है। तो आर एन से ये दो इंटीजर्स ए बी रिलेटेड हैं, तो या तो आप ऐसे लिखें, या जो स्टैंडर्ड नोटेशन है बुक में हम ऐसे लिखते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। क्या पढ़ते हैं? टोटल मॉड एन लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है? मॉडुलो एन। तो ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया, इसको लिखने का तरीका क्या है? इस तरीके से कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ऐसे पढ़ते हैं,
ठीक है ना। तो अगर मैं ये लिखता हूं इसका मतलब यही हुआ जो यहां पे ये कंडीशन है। जब भी आपको लिख दे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी को ये जो नंबर n है ना वो क्या करती है, डिवाइड करती है। क्लियरली समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया n की जगह पॉजिटिव इंटीजर, a की प्लेस पे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4 और b के प्लेस पे मैंने ले लिया 8 ना। तो आप देखेंगे कि 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 2। कैसे, ध्यान दीजिए इस रिलेशन से, तो 4 माइनस 8 क्या आता है, -4 ना। और आप जानते हैं -4 को ये 2 क्या करता है, डिवाइड करता है। अभी समझ में आ गया। तो n जो होगा वो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर होगी, आपने यहाँ पे 2 लिया। अब कोई भी 2 इंटीजर लेंगे, मैं बोलूंगा ये इंटीजर्स जो है, जो 2 इंटीजर्स ले रहे हैं वो इस कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n जो रिलेशन है इससे रिलेटेड है। लिखेंगे कैसे, ऐसे, अगर इन दोनों के डिफरेंस को ये जो नंबर फिक्स है ना वो डिवाइड करे। इसी तरीके से जैसे मैं बोलूं कि 2, या ऐसे मैं कर देता हूं, जैसे मैं बोलूं 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 को ये 2 डिवाइड करता है, तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। अब आगे हम जाके देखेंगे, ये कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रूफ भी आया है, ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है सेट ऑफ इंटीजर्स पे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है ना, इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो ये रिलेशन पूरा समझ में आ गया। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लेके आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब उसी तरीके से जैसे कोई बोले 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो n, मॉडुलो n की जगह मैंने 2 ले लिया, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 2 करेंगे आएगा -1, -1 को 2 डिवाइड नहीं करता। तो जब इस रिलेशन के थ्रू किसी फिक्स्ड n के लिए 2 इंटीजर्स अगर रिलेटेड नहीं होंगी तो उसको आप ऐसे लिख देते हैं कि a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, और बोलते क्या है, a यहां पे क्या बोलेंगे, 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 2। समझ में आ गया। चलिए अब ये n कोई भी आप फिक्स कर दीजिए पॉजिटिव इंटीजर लेके, जैसे आप n को यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए। अब रिलेशन उस तरीके से डिफाइंड हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करूंगा, और जो डिफिनीशन है रिलेशन का, जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया, अब तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसी रिलेशन को मैं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी चूंकि सिलेबस है एनईपी का, तो क्वेश्चंस पहले भी बनते थे और अभी भी बनेंगे, तो हो सकता है डिफिनीशन आपके एग्जाम में आ जाए। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये डिफिनीशन भी पूछा है कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n या कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को आप डिफाइन करो। तो चलिए अब मैं सीधे सीधे डेफिनेशन पे आ जाता हूं। ठीक है, यहां तक तो चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, मैं जो नीचे लिखूंगा वो आपको दिखेगा। तो चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। ये रिलेशन पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट पहले क्या होगा, n एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा। सो लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर ना, पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर को लीजिए और इसको क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। अब यहां पे मैं डिफाइन करूंगा, डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन, मैं उसका नाम जो आपको लिख रहा था यहीं पे लिखता हूं, अ रिलेशन Rn, ये नाम जस्ट लिख रहा हूं, Rn ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स z एज। कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो इस तरीके से, एज कोई भी 2 इंटीजर्स आप लेंगे, तो इस रिलेशन से मान लीजिए 2 इंटीजर a और b मैं लेता हूं, तो ये रिलेटेड होंगे इस रिलेशन Rn से। कब? इफ अगर ये जो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है ना n, वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी इनके डिफरेंस को। ठीक है ना, ये डिफिनीशन है, यही डिफिनीशन है रिलेशन का, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n या कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का। फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये रिलेशन Rn होता है। इस रिलेशन से कोई भी 2 इंटीजर्स रिलेटेड होंगी, अगर इनके डिफरेंस को ये नंबर n क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है ना। अब फर्दर दिस रिलेशन is called congruence
is called congruence relation modulo n, जो फिक्स इंटीजर है ना, तो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो n, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, ठीक है ना। चलिए, सो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, ये ठीक है। दिस क्या हो गया, दिस रिलेशन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो n, ठीक है ना। अब चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, फॉर नोटेशन की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे नोटेशन मैं लिख देता हूं या इसी में कंटिन्यू कर देता हूं। फॉर, अगर इस Rn रिलेशन से दो इंटीजर्स रिलेटेड हैं, ठीक है ना, फॉर दिस वी राइट A is congruent to B modulo n, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, यही मैं आपको बोला था। सो फॉर दिस वी राइट दिस एंड रीड एज, कैसे पढ़ते कैसे हैं, सो रीड एज A is congruent to B modulo n। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो रिलेशन आपने डिफाइन किया यहां पे, ये रिलेशन, इसी रिलेशन को हम अगर कैसे लिखेंगे, इस तरीके से पढ़ते कैसे हैं, A is congruent, यहां पे लिखा है congruent to B modulo n। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अब एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल फटाफट एक दो एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल, n को अगर मैं फिक्स करूं, अभी जस्ट जो बता रहा था 2, तो यहां पे आप देखेंगे कि 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो क्या 2, ठीक है ना। क्यों, यहां पे रीजन देख लीजिए, ये मेरा a के प्लेस पे है, ठीक है ना, ये मेरा b के प्लेस पे है, और ये मेरा क्या है n ना। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे n क्या है मेरा 2, ये डिवाइड करता है क्या b माइनस a बोलिए या a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस b, तो क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम प्रूव करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एनीवेज जो डिफाइन किया वही मैं लिखता हूं, a माइनस b क्या आएगा 4 माइनस 2 को ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसी तरीके से अगला एग्जांपल 1 ये हो गया, एग्जांपल 2 मैं कर देता हूं। n को आप 3 ले लीजिए, ठीक है ना, 3 ले लिया आपने। तो यहां पे देखिए 6 कर दूं या थोड़ा सा और आसान ले लेता हूं। यहां पे देखिए 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो क्या 3। रीजन देख लीजिए, सेम जो डिफिनीशन आपने लिखा है यहां पे, उसी से मैं लिंक करता हूं। तो यहां पे ये मेरा a है, और यहां पे देखिए ये मेरा b है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है n की जगह काम करता है। और यहां पे आप देखिए n मेरा क्या है 3, ये डिवाइड करता है 7 माइनस 1 को, करता है बिल्कुल 7 माइनस 1 क्या 6 को डिवाइड करता है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगला 2 एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, दिस एग्जाम्पल 3। अगर मैं n को, अब तो ये समझ में आ गया ना, तो यहां पे जो मॉडुलो लिख देंगे वही n ले रहा हूं। तो अब आदत डालिए, n बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था क्या, जैसे 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। रीजन, यहां पे देखिए a की प्लेस पे आप ध्यान दीजिए 2 है, b के प्लेस पे 1 है, और n के प्लेस पे मेरा क्या है, n के प्लेस पे 2 है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि जो n है मतलब 2 जो है ना, वो ये n ना, ये डिवाइड नहीं करती है 2 माइनस 1 मतलब a माइनस b को। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। तो ये रिलेशन अब समझ में आ गया, जो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है और जो दो इंटीजर्स ले रहे हैं, इनके डिफरेंस को अगर ये n डिवाइड करे तो ये कॉन्ग्रुएंट रिलेशन से रिलेटेड होंगे, और डिवाइड ना करे तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से ये रिलेटेड नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट रिलेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हालांकि ये रिजल्ट भी है, इसको आपको याद भी करना है। जो प्यारे स्टूडेंट्स एमएससी मतलब बीएससी पास आउट हैं, उनका टारगेट नेट गेट है।
तो आप बस ये रिजल्ट याद कर लीजिए, आपको पता भी होगा पहले से भी, बट जो होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड सेम में है, तो आपको ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये थ्योरम है। ये क्या है? थ्योरम है। थ्योरम क्या है? इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूं। थ्योरम ये है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन is an equivalence, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब जैसे ही मैंने बोल दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन, दिमाग में आपको जाना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या करेगा? ये पार्टीशन करेगा। कैसे करेगा? बाय इक्विवेलेंस क्लासेस। और इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है ना। तो पार्टीशन करेगा इस तरीके से, जो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था, इस तरह से ये क्या करेगा? पार्टीशन करेगा। तो ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं मेन टॉपिक, प्रूफ। आपको इस थ्योरम का प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इस सेट ऑफ इंटीजर्स पे, ठीक है ना। तो क्या क्या दिखाएंगे? सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ना, मॉडुलो n, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। फिर क्या दिखाएंगे? ये सिमेट्रिक होगा। और फिर क्या, शॉर्ट में लिख दिया सिमेट्रिक। फिर क्या दिखाएंगे? ये ट्रांजिटिव होगा, ये भी शॉर्ट में लिख दिया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये दिखाना होगा। तो मैं इसको होमवर्क छोड़ता हूं, क्योंकि आप होम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिना बुक को देखे रिलेशन इस तरीके से है, तो आपको दिखाना क्या होगा रिफ्लेक्सिव के लिए? कि कोई भी इंटीजर अगर मैं a लेता हूं तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। अब ये n कोई भी फिक्स क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये दिखा देंगे आप रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो आपको दिखाना क्या होगा? कि b इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। इसीलिए मैं आपको आगे यहां पे बोल रहा था कि ये है, इसका मतलब n डिवाइड करेगी a माइनस बी को, और इसका मतलब क्या हुआ? n डिवाइड करेगी b माइनस a को। तो वही मैं आपको बोल रहा था बार बार कि a माइनस बी को n से डिवाइड करवा दीजिए या b माइनस a से, ठीक है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक। उसी तरीके से ट्रांजिटिव। हिंट बहुत है, इतना आप करेंगे। करने के बाद आप पूरी कोशिश करेंगे कि बिना हेल्प के आप ये प्रूव कर लें। होम एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई बार मैं देख रहा था यूनिवर्सिटीज अलग अलग, जो मेरे पास कुछ पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे आया हुआ है ये कि प्रूव करिए कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसका प्रूफ आप अपने से करेंगे, और करने के बाद फिर हम आगे कुछ एक दो और एग्जांपल्स लेके, कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के, तो इसको हम आगे करेंगे। अब ये सिलेबस आपका नेट तक जाता है फ्रेंड्स। नेट में क्वेश्चंस लास्ट ईयर बहुत सारे बने, गेट में भी बने, और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को यूज करके बहुत सारे थ्योरम्स हैं नंबर थ्योरी में। जैसे अगर मैं सही हूँ, आइलर्स थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम है ना, लेग्रांज थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं। सो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखिए, बोल रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, नेट में कई बार क्वेश्चन बना सेक्शन सी में। तो जो नेट के स्टूडेंट्स होंगे ये समझ रहे होंगे। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी जस्ट आप थर्ड सेम में गए हैं, ये सब नाम जो मैं बोला, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा। नंबर थ्योरी एक पोर्शन है, पेपर है, जो आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे। तो आपको ये प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मोर ओवर, जो लोग जैम, नीट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास अभी पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज करके कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए आपका, विंडोज कोई भी सिस्टम है, आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। पेन ड्राइव कोर्स मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वालिटी लेक्चर्स, आप उनको देख सकते हैं। इन जैसे नीट गेट जैम की अगर बात करें, आप पेन ड्राइव कोर्सेज लेते हैं, पेपर वाइज भी ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और इनमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो लास्ट ईयर के PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
उनको भी करेस्पॉन्डिंग, जैसे जैम का लेंगे तो जैम का मिलेगा सोल्यूशन, नेट गेट का लेंगे तो नेट गेट का टॉपिक वाइज आपको सोल्यूशंस मिलते हैं। हाँ, अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐप भी जल्दी से जल्दी लाएं, ताकि आप ऐप पे भी एंड्रॉयड फ़ोन से देख सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखें, पेन ड्राइव कोर्सेज जो है वो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे नहीं देख सकते हैं, आपको उसके लिए कोई सिस्टम चाहिए विंडोज़। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी से टारगेट आपका है, समय है प्रॉपर, तो आप पेन ड्राइव कोर्सेज आप परचेज करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीवेज, होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो में आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इस जो थ्योरम है इसको हम प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।